हिम्मत हुआ करे ना तो नाम लेके बोला करो। परिवार, बच्चे, दुनिया की। पहले ये क्लिप देखो। बाकी कुछ लोग जो है उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कर रहे थे अपने ब्लॉग में। हिम्मत हुआ करे ना तो नाम लेके बोला करो, है ना। और परिवार, बच्चे, दुनिया की जो इतना ज्ञान फैलते हो ना, सबको सब कुछ पता है कितना किसका परिवार कौन लेके चल रहा है, कौन नहीं लेके चल रहा है। और अच्छे बुरे बता रहे। मैं तो मतलब लोग कह रहे हैं कि कौन कितना अच्छा है, तो वो दुनिया को ढंढोरा पता है कौन कितना अच्छा है और कैसे अच्छा है। तो देख लिया, समझ में आया? नहीं समझ में आया? आपको ये नहीं समझ में आया कि ये संजना जी किसके बारे में बोल रही हैं? संजना ने किसी का भी नाम नहीं लिया। अब क्या संजना को अपनी ससुराल में ऐसा करना चाहिए, बिना दुपट्टा के अपने घर में घूमना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या संजना को ये बहाना बनाना चाहिए? संजना बीमारी का बहाना बनाती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये भी बताने वाली हूँ आप सभी को। संजना की सासू माँ संजना से प्यार करती हैं या नहीं करती हैं, ये भी पता चल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने लेके आ गए हैं दोबारा से रिएक्शन वीडियो। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा क्लिप, तो मैं बताऊंगी ये किसके लिए बोल रही हैं, ठीक है। और एक बात और बता दो, बहुत लोग इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं, ये देखो कमेंट्स कि संजना आपकी जिठानी ब्लॉग में क्यों नहीं दिखती है। तो संजना बहन ने रिप्लाई दिया है, क्या रिप्लाई दिया है वो भी मैं आप सभी को बताने वाली। संजना ने बोला है वो मेरी रियल जेठानी नहीं है, चचेरी जेठानी है। हाँ जी, उनकी चचेरी जेठानी है। संजना ग्रैंड और संजना के देवर दो भाई हैं, ठीक है। वो जेठानी चचेरी हैं, चचिया ससुर की बहू मतलब। संजना ने अपनी क्लिप में बोला है कि जो भी उनकी फैमिली के बारे में बोल रहे हैं कि संजना ऐसी है वैसी है फैमिली के बारे में, तो संजना ने किसके लिए बोला? ये बोला है संजना ने मोटी आंटी के लिए। अब समझने वाले समझ गए होंगे और ना समझने वाले भाई मत समझो, क्योंकि मैं उसका नाम नहीं ले सकती, मुझे पसंद ही नहीं है उनका नाम लेना। और मोटी आंटी के लिए क्यों बोल रही हूँ कि ये मोटी आंटी के लिए संजना बोल रही है, क्योंकि मोटी आंटी एक ऐसी हैं सोशल मीडिया पर आती हैं और आके घुमा घुमा के बातें करती हैं कि कुआं में डेल मारोगे तो छींटे आएंगी, मेरे कुछ पर्सनल है मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। ऐसा घुमाती हैं पब्लिक को और ऐसा अपने मुँह से गंद बकती हैं कि वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता सोशल मीडिया पर, ठीक है। फिर तुम गंद बकती हो तो गंद सुनने की भी क्षमता रखा करो। आपके अंदर गंद सुनने की क्षमता तो है नहीं, सिर्फ गंद बकने की क्षमता है। तो भाई पब्लिक तो जो आपकी जो बातें सोशल मीडिया पर जाती है पब्लिक देखती है, देखने के बाद अपना ओपिनियन देती है, तो उसको भी सुनने की क्षमता रखा करो, ठीक है। मैं कोई आपका नाम नहीं ले रही हूँ। जिसके लिए संजना बोल रही हैं वो ऑलरेडी समझ चुका होगा किसके लिए बोल रही है। मैं भी समझ चुकी, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। जो लोग संजना के लिए घुमा फिर के बातें करते हैं और संजना का नाम भी नहीं लेते हैं, उनके लिए संजना ने बोला है। अब आप लोग समझ जाना कौन ऐसा इंसान है जो संजना का बिना नाम लिए हुए घुमा फिर के संजना की फैमिली के लिए या संजना के लिए ये सब बोलता है। समझ गए होंगे कुछ लोग समझदार। और मैं संजना का दिल से सपोर्ट करती हूँ। इससे भी हमारी मोटी आंटी को आपत्ति होती है और इनके पास संजना के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, उन कमेंटों को लाइक करना इनकी आदत है। और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, क्योंकि ज़्यादा बोलना सही नहीं रहता। किसी ना किसी दिन संजना खुद अपनी वीडियो में नाम खोल देंगे किसके लिए बोल रही थी, ठीक है। मेरे मुंह से नाम मत खुलवाओ, और समझने वाले तो समझ ही गए होंगे। तो मैं तो संजना के सपोर्ट में थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। जलने वाले जलते रहो, सीधी बात है। जो लोग सच्चे दिल से संजना का सपोर्ट करते हैं वो मुझे पता है मेरे को भी सपोर्ट करेंगे। किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, बस मोटी आंटी बोल रही हूँ, इतने में ही समझने वाले समझ गए होंगे। संजना ने जहाँ तक है वहाँ तक मोटी आंटी के लिए बोला हुआ है। ना जिस तरीके से ससुराल में रहती हैं तो उस तरीके से लोग बाग बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं संजना के पास कि संजना तुम ससुराल में ऐसे घूमती रहती हो, सिर पे पल्ला नहीं रखती हो, ये नहीं रखती वो रखती। तो आप लोगों के लिए बता दूं, सबसे ज़्यादा संजना के सब्सक्राइबर गांव से जुड़े हुए हैं। जितने भी संजना के सब्सक्राइबर हैं उसमें 80% लोग गाँव के सब्सक्राइबर हैं और 20% लोग शहर के सब्सक्राइबर हैं। तो भाई गांव के लोगों को ये सब देखेंगे अचानक से तो भाई अजीब तो लगेगा ही ना। तो इस वजह से मैं आप सभी को बता दूं, मैं भी नोएडा से हूँ। शहर में ये सब इतना मायने नहीं रखता, पल्लू वगैरह ये नॉर्मल सी चीज़ होती है। यहाँ पर कोई ज़्यादा गांव की तरह दबझक्के नहीं चलती हैं, बहुएँ चलती हैं, हर किसी के घर में नहीं चलती। और फिर संजना तो पूरा घर उनका सोशल मीडिया पर है, तो ये सब उनके लिए नहीं मायने रखता। तो उनको परमिशन मिली है इस चीज़ की कि संजना तुम्हारा जैसा मन है वैसे तुम इस घर में रह सकती हो, ना ही तो पहनने के लिए कोई किसी
ना ही तो संजना को किसी कपड़े पहनने की रोक है, ना ही संजना को किसी प्रकार की कैसी भी रोक नहीं लगाई गई है। और रही बात, बहुत लोग कह रहे थे संजना की सासू माँ ऐसी मिली हैं, बहुत चंट हैं, संजना को ऐसे डराती ऐसे धमकाती हैं, सही है, इसको तो ऐसी सास मिली थी। तो यार ऐसा कमेंट करने से पहले थोड़ा शर्म कर लिया करो अपने मन में। नोएडा के लोग जो हैं, औरत हो या आदमी हो, उन लोगों की थोड़ी खड़े टाइप में भाषा है। खड़े टाइप में भाषा मतलब उनकी ऐसी भाषा है कि ऐसा लगेगा कि सामने वाले को कि ये हमसे बुरे बिहेव से बात कर रही है, लेकिन वो बुरा बिहेव नहीं है, उनकी आदत ही होती है खड़ी भाषा में बात करने की। तो इसमें किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए। संजना से किसी प्रकार से भी बुरा नहीं बोलती हैं, उनकी लैंग्वेज ही इस तरीके की है कि सामने वाले को यही लगेगा कि ये गलत बोल रही है। नहीं, गलत नहीं बोल रही, बल्कि उनकी भाषा है ऐसी। तीसरा पॉइंट ये कि संजना बहुत बहाने बनाती है। संजना शादी के बाद बीमारी का बहाना बना रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक है उमा यादव कमेंट्स करती हैं संजना के पास भी, मेरे पास भी, ये कमेंट्स करती हैं कि ये तो बहाना बनाती रहती है। तो बहन मैं आप सभी को आपको बता देती हूँ, खास तौर से आपको बहाना बना देती है। या तो आपकी शादी हो गई, अगर शादी नहीं हुई है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर शादी हो गई है तो हो सकता है आपने ससुराल में बहाना बनाया हो। अगर नहीं हुई है शादी तो बहन आ जाने दो समय, और होगी तुम्हारी शादी तब तुमको पता चलेगा कि ससुराल में जाके बीमारी का बहाना बनाया जाता है या सच में इंसान को बीमारी होती है। ठीक है, नई शादी हुई है, उनकी ऐसी शादी हुई है कि उनका पूरा लुक ही बिल्कुल चेंज हो गया था। वो लग ही नहीं रहा था कि ये संजना है, बिल्कुल चेंज हो गई थी। हो सकता है उनको बहुत कैडी वाली नज़र लगी हो, इस वजह से संजना को इस चीज़ का प्रॉब्लम हो रही हो, बीमारी हो रही हो। तो ये कोई बहाना बनाने वाली बात नहीं है। ठीक है, वो अपने पीहर में भी बीमार होती थी, ऐसी बात नहीं है। ससुराल में उसको नज़र लगी, इस वजह से वो बीमार है। ठीक है, और संजना ने कल किन्नरों के साथ डांस किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम इंतज़ार कर रहे थे कि संजना अपनी ससुराल में जाएंगी, डांस करेंगी और रिसेप्शन होएगा, ये होएगा, कुछ भी नहीं हुआ। संजना ने डांस किया ही नहीं। हो सकता है परेशानी हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, इस वजह से नहीं किया, लेकिन कल किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा किन्नरों के साथ डांस करके। और सबसे अच्छा जो पॉइंट लगा था मुझे संजना का, वो ये था कि उन्होंने पैर छुए थे, कितना अच्छे तरीके से उनका सम्मान किया था, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। किन्नर का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए, शुभ होता है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। ये किन्नर हर किसी को इतने दिल से आशीर्वाद नहीं दे के जाते। इनका आशीर्वाद लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो संजना के लिए ये संजना जो पैर छुए और आशीर्वाद लिया, ये बहुत अच्छा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और संजना ने किन्नरों को 51,000 रुपये दिए हैं गिफ्ट में। उनके घर आए थे तो 51,000 रुपये लेकर गए थे। यहाँ पर ऐसे ही पैसे लिए जाते हैं नोएडा में, ज़्यादा ही पैसे लेते हैं, और बल्कि वो तो सोशल मीडिया पर है तो इस वजह से और ज़्यादा लिए होंगे। वैसे 20-30 हज़ार रुपये मान जाते हैं, लेकिन उनके घर पर तो 51,000 रुपये लेके गए हैं। बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं, आशीर्वाद भी दे के गए हैं। भगवान करे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, बहुत बहुत अच्छा हो, और जलने वालों के मुँह पर आपकी कामयाबी का तमाचा पड़े। और जो भी बातें हैं मैंने आप सभी के लिए सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि संजना किसके लिए बोल रही थी, आप सभी समझ गए होंगे। और मैं जाते जाते संजना से यही बोलना चाहूँगी कि संजना जी प्लीज़ नेगेटिव लोगों पर प्लीज़ ध्यान मत दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि जो इंसान आगे बढ़ता है उसकी टांग खींचने वाले 1000 हो जाते हैं। तो आप किसी की बातों पर ध्यान ना देकर अपनी फैमिली को खुश रखो और अपना आगे बढ़ो। दोनों पति पत्नी मिलकर लाइफ में तरक्की करो, हम सब। और जो लोग भी सच्चे दिल से संजना को प्यार करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, संजना बहन को भी सपोर्ट करना, मुझे भी सपोर्ट करना, शेयर करना। और किस किस को ये वीडियो पसंद आए कमेंट करके ज़रूर बताना। और ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।